दोस्तों, एक लंबे अंतराल के बाद मेरे YouTube चैनल इजली एक्सप्लेन एवरीथिंग में आपका स्वागत है। इस समय पूरे देश में सोलर पावर प्लांट और विंड पावर प्लांट की चर्चा पूरे जोरों पर है और यह प्रयास किया जा रहा है कि पूरे देश की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट को सोलर और विंड पावर प्लांट के द्वारा पूरा किया जा सके। इसका मात्र एक कारण है कि ये दोनों ही पावर प्लांट रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आते हैं और इनको लगाने से किसी भी तरह का पॉल्यूशन एटमॉस्फेयर में नहीं होता है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या सोलर और विंड पावर प्लांट से भारत जैसे देश की, जहां पर साल भर में 4 मौसम होते हैं, उस रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है या नहीं। तो पावर प्लांट को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले जो पावर प्लांट को कंपेयर करने का सबसे बेहतरीन फार्मूला है वो पीएलएफ कहते हैं। पीएलएफ का मतलब होता है प्लांट लोड फैक्टर। प्लांट लोड फैक्टर का जो सिंपल फार्मूला होता है कि पावर प्लांट साल भर में कितने घंटे उपलब्ध रहा डिवाइडेड बाय साल भर में कितने घंटे होते हैं। तो अगर हम सोलर पावर प्लांट की बात करें तो सोलर पावर प्लांट का पीएलएफ 20% से ज्यादा नहीं होता है। इसका कारण यह होता है कि सोलर पावर प्लांट एक तो रात में काम नहीं करता है और सुबह और शाम को धूप की इंटेंसिटी यानी सनलाइट की इंटेंसिटी इतनी कम होती है कि उनका जनरेशन बहुत कम होता है। इसीलिए सोलर पावर प्लांट का पीएलएफ 20% से ज्यादा कहीं पर नहीं आता है। 20% पीएलएफ का मतलब सिंपल ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम 100 घंटे की बात करें तो 100 घंटे में वो मात्र 20 घंटे ही आपके पास उपलब्ध रहेगा। बाकी 80 घंटे के लिए आपकी रिक्वायरमेंट को किसी दूसरे पावर प्लांट पे डिपेंड होना पड़ेगा। अब आते हैं विंड पावर प्लांट की। विंड पावर प्लांट का जो पीएलएफ होता है वो 35 से 45% के बीच होता है, यानी उसकी जो जनरेशन कैपेसिटी होती है वो हवा पे निर्भर करती है। विंड का डायरेक्शन क्या है, विंड की स्पीड क्या है, इन सब पर निर्भर करता है। तो विंड पावर प्लांट का जो पीएलएफ आता है वो 35 से 45% होता है। इसको भी ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर 100 घंटे की बात करें तो 100 घंटे में मात्र 35 घंटे ही आपके पास उपलब्ध रहेगा। बाकी 65 घंटों के लिए आपको दूसरे पर निर्भर करना पड़ेगा। बट अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो थर्मल पावर प्लांट का पीएलएफ 80% से ज्यादा होता है, यानी कि अगर 100 घंटे की हम बात करें तो 100 घंटे में 80 घंटे थर्मल पावर प्लांट हमारे पास उपलब्ध रहता है और 20 घंटे नहीं रहता है। तो इन तीनों चीजों को जब आप ध्यान में रखेंगे तो हमारे सोलर और विंड पावर डोमेस्टिक यूज के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं और आप इनको यूज भी कर सकते हैं, मगर जहां पर इंडस्ट्रियल यूज हो या जहां पर हैवी लोड की डिमांड हो तो आपको थर्मल पावर प्लांट पे शिफ्ट करना ही पड़ेगा। और भारत में जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है तो सोलर और विंड के द्वारा उनको फुलफिल कर पाना फिलहाल संभव नहीं है। भविष्य में टेक्नोलॉजियां और इंप्रूव होंगी तो ये संभव हो पाएगा। फिलहाल भारत जैसे देश को अगर अपने भविष्य की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरा करना है तो उसे बहुत तेजी से थर्मल और गैस थर्मल पावर प्लांट लगाने पड़ेंगे जो कोल या गैस बेस होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि थर्मल पावर प्लांट का ही पीएलएफ सबसे ज्यादा है और देश की इलेक्ट्रिसिटी नीड सबसे ज्यादा उसी पर डिपेंड करती है। अतः कंट्री की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को फुलफिल करने के लिए बहुत ही तेजी से थर्मल पावर प्लांट लगाने की जरूरत है, जिससे कि आने वाले समय में लोगों को दिक्कत न हो। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।